अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस परान बॉडी मूवमेंट्स रात वो बॉडी मूवमेंट्स मज पढ़ो थोड़ा बहुत रात तो आज वो ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। आज हमें जो देखना है वो क्या देखना है, हमें आज क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, इंसान का जिस्म और इसके मूवमेंट्स, यानी कि इंसान कम मूवमेंट्स जिसम मज गसान ती आज करो कोशिश ती वुचनच। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद। चलो हम पहले गौर से अपने आप को देखते हैं कि हम कौन से मूवमेंट्स करते हैं। बिफोर लुकिंग ऑल आर दीज वेरिएटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, बाकी जानवरों को देखने से पहले हम पहले अपने आप को देखते हैं हम कौन कौन से मूवमेंट्स अपने आप में करते हैं। कम कम मूवमेंट्स पन्नस पानस मज करान। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आपको मज़ा आता है अपने स्कूल में एक्सरसाइज करने में? आप स्कूल में एक्सरसाइज करते हैं? आज जो है, आज कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, आप सब भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि स्कूल में किस तरह से हम एक्सरसाइज करते थे। सवेरे जब प्रेयर होती थी, ये सुबह प्रेयर गसान पे एक्सरसाइज करान स्कूल मज, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स साइड अप, हैंड्स डाउन, राइट लेफ्ट, वैश्रम सावधान, किस तरह से हम वहाँ पे स्कूल पे एक्सरसाइज करते थे। 8 1 2 3 फिर 8 तक हम जो काउंट करते थे, काउंट के बाद फिर हम रिवर्स आते थे 8 9 7 6 5 4 3 2 1। आपको थोड़ा बहुत याद आया होगा कि हम स्कूल में किस तरह से एक्सरसाइज करते थे। इसके थोड़े स्कूल में एक्सरसाइज करान। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, आप किस तरह से अपने हाथों को एक्सरसाइज करते थे जब आप स्कूल में एक्सरसाइज करते थे? आप अपने हाथों को, टांगों को किस तरह से ऊपर नीचे साइड आगे पीछे करते थे? लेट अस ट्राई सम मोर ऑफ द मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। चलो हम देखते हैं फिर से कौन कौन से मूवमेंट्स हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, करो स्टार्ट। वैश्रम सावधान, वैश्रम सावधान। आप देखिए कैसे मूवमेंट हो रही है बॉडी की, लेग्स की, और कैसे हम कर रहे थे स्कूल में वैश्रम सावधान। अब आप दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे कैसे करते थे हम स्कूल में। करो स्टार्ट। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, सड़ाव, वेरी गुड, और फिर से करो। शाबाश, ऊपर, साइड, सेटन, वेरी गुड। तो अब हम किस तरह से स्कूल में एक्सरसाइज करते थे आपको पता चला होगा, तो हमने थोड़ा बहुत दिखाया भी आपको। तो अब आप अपनी जगह इमेजिन कीजिए कि बाउल एन इमेजिनरी बॉल टू एन इमेजिनरी विकेट, आप गेंद कर रहे हैं एक विकेट पे। हाउ डू यू मूव योर आर्म, हमें इमेजिन करने हैं आप बॉल कर रहे हैं विकेट को। ज़रा कीजिए आप बॉल, शाबाश। ए देखो किस तरह से हमने अपने बाजू को हिलाया, फिर किस तरह से हमने अपने बाजू को मोड़ा। आप फिर से कीजिए, वेरी गुड। हम बॉल कर रहे हैं विकेट पे, इस तरह से हमें इमेजिन करना है। तो हमने पता चला कि किस तरह से हम अपनी मूव कर रहे हैं आर्म को। डू यू रोटेट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट, क्या हम अपने शोल्डर को सर्कुलेट गोलाई में घुमाते हैं? अच्छा पानी नर गोलाई में नचनावन। डू योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपका जो कांधा है वो भी आपके साथ इसके साथ मूव कर रहा है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। लाई डाउन, आप नीचे बैठिए और अपनी टांग को हिप के नज़दीक अपने टांग को घुमाइए। हम फिर से आपको दिखाएं। अब क्या हमें करना है, लाई डाउन, नीचे बैठना है और अपनी टांग को जो है वो हिप के सामने से घुमाना है। चलो आप लेटो। तो लाई डाउन हो गया। अब हमें हिप के सामने, जो ये हिप होती है, ये हिप है, ये एरिया, इस एरिया में हमें अपनी टांग को घुमाना है। आप घुमाइए अपनी टांग। किस तरह से हम अपनी टांग को घुमा सकते हैं, देखिए ये जो है हिप एरिया में हम अपनी टांग को किस तरह से, जिस तरह से हम बाजू को हिला रहे थे अभी गेंद करने वक्त, इस तरह से हम अपनी टांग को भी हिला सकते हैं। आप देखिए अब ये क्या कह रहा है, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी। बेंड योर आर्म, शाबाश, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी, वेरी गुड, लेग एट द नी। आप देखिए हमने आर्म को भी बेंड किया और लेग को भी बेंड किया। नीचे रखिए आप, फिर से कीजिए आप, आर्म को पहले बेंड कीजिए। हाँ, एल्बो, एल्बो जो है, एल्बो दिखाइए आप, एल्बो किस तरह से, वेरी गुड। और नी जो है, नी दिखाइए आप, वेरी गुड, नी पे हमने इसको बेंड किया।
स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अब अपने बाजू को स्ट्रेच कीजिए, आप खोलिए अपने बाजू को, वेरी गुड, स्ट्रेच खोलना है अपने बाजू। बेंड योर आर्म, टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। आप अपनी बाजू स्ट्रेच कीजिए, खोलिए अपनी बाजू और अपनी जो उंगलियां है वो उनको शोल्डर पे लाइए आप, इस तरह से, वेरी गुड। शोल्डर तक अपनी उंगलियों को शोल्डर के साथ टच करवाया, वेरी गुड। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपने अपनी आर्म को कौन सा जो है कौन से पार्ट को बेंड किया? स्ट्रेंथ योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू दिस? आप देखिए आपने कौन से आर्म को, कौन से पार्ट को बेंड किया। क्या आप उल्टा ये कर सकते हो, अपनी आर्म को वापस बेंड कर सकते हो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। फिर से आप कीजिए स्ट्रेच अपने आर्म को और उंगलियों को शोल्डर तक आप पहुंचाइए, बस, और स्ट्रेच कीजिए, हाथ खुले रखिए। क्या आप नीचे की तरफ अपने आर्म को बेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नीचे की तरफ हम आर्म को बेंड नहीं कर सकते। हम ऊपर की तरफ बेंड कर सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं कर सकते हैं। आर यू एबल टू डू इट? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स। आप अपनी बॉडी को इसी तरह से घर में इसी तरह से रिकॉर्ड मूवमेंट कीजिए और इस पे फिर लिखिए। नेक रोटेट जो है कंप्लीटली करती है रोटेट या पार्शियली रोटेट, बेंड किस तरह बेंड होती है, लिफ्ट डज नॉट मूव एट ऑल। इनमें से जो है आपको लिखना है कि नेक किस तरफ, इसने लिखा है रोटेट्स पार्शियली। रिस्ट जो है वो हम मूवमेंट पूरे रिस्ट को हम कर सकते हैं, वो रोटेट्स कंप्लीटली, यस। बेंडस नहीं, लिफ्ट्स नहीं, फिंगर्स। इसी तरह से आपको इन सब को बताने हम क्या कौन से पार्ट को किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। Why is it that we are able to move few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? We are unable to move some parts of all. ऐसा क्यों होता है कि हम आधे हिस्सों को, आधे पार्ट्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उनको हम पूरा घुमा सकते हैं, लेकिन आधों को हम पूरा घुमा नहीं सकते? ऐसा क्यों? इसके लिए हम कल ये एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे क्यों होता है ऐसा। स्टे होम, स्टे सेफ, शुक्रिया।